वेलकम टू मिस आफिज़ाज़ क्लास। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जो बात करता है अबेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये डील करता है सेक्शन 107 से लेकर 120 तक। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 107 बात करता है अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। तो अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना किसी को कोई क्राइम करने के लिए। सेक्शन 107 का पहला पार्ट है इंस्टिगेट एनीथिंग। दोस्तों इंस्टिगेट का मतलब प्रोवोक होता है, किसी को भड़काना या उकसाना कोई ऑफेंसिव एक्ट करने के लिए। दूसरा बोलता है engages with one or more other person or persons in any conspiracy for doing the thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। दोस्तों कॉन्स्पिरसी की बात हुई है जो हमारे सेक्शन 120 में दी गई है, मिली भगत जिसे कहते हैं। एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ऑफेंस करने के लिए जब आप एक या एक से ज़्यादा लोग हों साथ में, आप कॉन्स्पिरसी करते हो, उस कॉन्स्पिरसी को करने के लिए आप कोई इलीगल एक्ट करते हो, तो आप 107 के सेकेंड नंबर पे लायबल हो जाते हो। नाउ नंबर थर्ड, इंटेंशनली एड बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। जब आप जानबूझकर ऑफेंडर को हेल्प करते हो जिसे वो ऑफेंस कमिट करे। इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ पर्सन हु बाय विल मिसइंटरप्रिटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure things to be done is said to instigate the doing of that thing। जिस टाइम पे वो एक्ट हो रहा है उस मोमेंट पे आप उसे एड करो या आप उससे पहले करो। मान लीजिए बी और सी की लड़ाई हो रही है, बी को कुछ मिल नहीं रहा है जिससे वो सी की जान ले, लेकिन आप वहाँ खड़े हो, आप उसको कोई वेपन या पिस्टल से कुछ भी उसे दे रहे हो जिससे बी सी की जान ले ले, तो उस मोमेंट पे आपने अपनी इच्छा से जानबूझ के उसकी सहायता करी है। दूसरा यहाँ प्रायर है कि बी जो है वो सी के बच्चे का किडनैप करना चाहता है, तो वो आपके पास आता है और आपकी गाड़ी आपकी इच्छा से आपसे लेकर चला जाता है। तो इंटेंशनली आप जानबूझकर उसकी सहायता कर रहे हो जिससे कि बी सी की किडनैपिंग कर सके। आपकी उस हेल्प से जिसने वो एड किया है, फैसिलिटेट किया है, उसके साथ जब वो पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो आपको इस थर्ड पॉइंट का चार्जेस लगेगा। अब पढ़ने वाले हैं सेक्शन 108 जो बात करता है अबेटर के बारे में। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abettor। अबेटर वो पर्सन होता है जो किसी को प्रोवोक करता है ऑफेंस करने के लिए। जैसे कि ए बी को प्रोवोक करता है कि तुम सी का मर्डर कर दो, तो यहाँ पे ए जो है वो अबेटर है, बी अबेटेड पर्सन है और सी के अगेंस्ट वो ऑफेंस करने जा रहा है। देखिए यहाँ पे लॉजिक, ए ने बी को बोला कि तुम मार दो सी को, तो बी जो है वो समहाउ अगर ऑफेंस कमिट नहीं करता है तो ये नहीं होगा कि अबेटर की लायबिलिटी नहीं होती। अबेटर की उसी वक्त लायबिलिटी बन जाती है जब वो बी को प्रोवोक करता है ऑफेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसका पहला एक्सेप्शन है द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसको आप चाहो कि रोक लो गलती होने से, वो आप नहीं करते हो, दैट इज़ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट। मतलब मान लीजिए कि आपके पड़ोस में चोरी हो रही है, आपको पता है चोरी हो रही है, आप रोक सकते हैं, नहीं रोक रहे हो आप, दैट इज़ इलीगल ओमिशन। एक्सप्लेनेशन 2, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ द अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द अफेक्ट रिक्वेस्ट। कोई ऐसा ऑफेंस जिसके अबेटर अगर किसी को कहता है कुछ काम कर गया हो, कुछ ऑफेंस करो, तो एक्सप्लेनेशन 2 का मतलब ये होता है कि अगर अबेटर किसी को उकसा रहा है कि भाई मेरा कार है ना सी के घर पे रखा हुआ है, उसको प्लीज़ लेकर आ जा, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी कार होती नहीं है, लेकिन जिस बंदे को वो कहता है कि लेके आ जा मेरी कार है वहाँ, तो वो बंदा तो इनोसेंट है ना भाई, उसको क्या मालूम कि उस बंदे की कार नहीं है, वो तो गुड फेथ में जाता है, उसकी कार उठा के ले आता है, लेकिन एक्चुअल में वो चोरी होता है क्योंकि वो उसकी कार थी ही नहीं। तो एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अबेटेड एक्ट बी डन, वन कैन थिंक ऑल्सो। मतलब कि कोई बंदा जो कर रहा है वो एक्ट, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्राइम कर रहा है, उसके मतलब होता है ना कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो सीन है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 3 में। तो एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाई लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज
एज दैट ऑफ द अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन ऑफ नॉलेज। मतलब यहाँ पे केपेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि बच्चे इन्फेंट जो 7 साल के होते हैं या उससे बिलो होते हैं तो उन पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड साउंड पर्सन, अगर कोई ऐसा अबेटेड पर्सन उसको ये करता है तो उस पर भी कोई ऑफेंस नहीं लगेगा, बल्कि अबेटर जो बोलता है कि हाँ ये करो वो करो तो उस पर लगेगा। Explanation 4. The abatement of an offence being an offence, the abatement of such an abatement is also an offence। मतलब abatement is also an offence। देखिए कंधे पे बंदूक रख के आप भले चला लो लेकिन अपराधी तो आप ही हो। तो ये चीज़ वही हो गया कि वो जितने का हकदार है पनिशमेंट का उतने के आप भी हकदार हो। Explanation 5. It is not necessary to the commission of the offence of the abatement by conspiracy। दोस्तों ये conspiracy की बात करता है। मान लीजिए कि कोई अबेटर किसी को अबेट करता है कि उस घर से चोरी करनी है, ठीक है, फलाना के घर से चोरी करनी है। तो जो दूसरा बंदा है ना वो उसके घर जाएगा, उसके पियून को समझाएगा कि भाई, गेट कीपर को बोलेगा कि सुन भाई हम चोरी करने आ रहे हैं तो दरवाज़ा खुला रखना। वो जाके घर पे किसी और को बोलता है, काम वाली को, कि देखो ऐसे से करा। तो ये ना कॉन्स्पिरेसी प्रोड्यूस होता है, चेन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। सेक्शन 109 बात करता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन द कंसीक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। अगर आपने किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया है जिसका सेपरेटली आईपीसी में कहीं पे भी कोई भी सेक्शन पनिशमेंट नहीं है या प्रोविजन नहीं मेंशन है, तो आप उसको सेक्शन 109 में चेक करते हो। आप 109 में सिर्फ उसी ऑफेंस का अबेटमेंट चेक करते हो जिसका सेपरेटली आपके आईपीसी में कोई भी सेक्शन प्रोविजन कानून नहीं दिया गया है। नाउ सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर। एक अबेटर होता है, एक अबेटेड पर्सन होता है, ए और बी, ठीक है। यहाँ पे बी की जो इंटेंशन और नॉलेज है वो ए से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर ए अबेटर है, बी को कहता है कि भाई तुम जाओ सी के घर पे और मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, तुम उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। वो एक्चुअल में उसकी गाड़ी होती ही नहीं है, ए उसे चोरी करवा रहा था, लेकिन बी को नहीं मालूम था कि वो उसे चोरी करवा रहा है। तो बी की इंटेंशन भी अलग है, नॉलेज भी अलग है, बट स्टिल ए को यहाँ पे लायबल किया जाएगा चोरी के लिए, बेशक से अबेटेड या अबेटर पर्सन की इंटेंशन और नॉलेज सिमिलर ना हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं। Whoever abets the commission of an offence shall, if the person abated does the act with different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter and with no other। Okay? Section 111 liability of abettor when one act abetted and different act is done। आपने अबेट किया कुछ और ऑफेंस करने के लिए, बट समहाउ वो डिफरेंट एक्ट या दूसरा एक्ट कोई दूसरा ऑफेंस अगर कमिट कर देता है तो स्टिल अबेटर उसके लिए भी लायबल होगा। इसमें 2 टाइप होते हैं बेसिकली। पहला एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ करिए ए बी को कहता है कि तुम सी को गोली मार दो, पर जब बी गोली मारने जाता है तो सी और डी पास में खड़े होते हैं। तो दोस्तों जब बी गोली मारने जाता है तो सी और डी पास में खड़े होते हैं। समहाउ बी जो है वो सी को मारने के बजाय गलती से अगर डी को मार देता है, इट मीन्स ये एक डिफरेंट एक्ट उसने कमिट कर दिया है। तो यहाँ पर भी ए की अबेटर की लायबिलिटी होती है डी के मर्डर के लिए। दूसरा रूल यहाँ पे है, इसके प्रोवाइजो में है दोस्तों, प्रोवाइडेड द एक्ट डन वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऐसा एक्ट जिसका ऑफेंस आपने करने को एबेट किया है, उस एक्ट को करते हुए चांसेस है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जिस एक्ट में होने के चांसेस हैं ना, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर, उसके लिए भी अबेटर लायबल होगा। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ए बी को अबेट करता है कि तुम सी के घर पे जाओ और चोरी करो। बी जाता है सी के घर चोरी करने के लिए, तो हो सकता है कि अगर उसे चोरी करते हुए देख ले तो उसको रोकने की कोशिश करे। इट मीन्स उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो सकती है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकती है। प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आप सोच सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, चांसेस है। तो अगर वो किसी को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कमिट कर देता है, किसी को चोट पहुंचा देता है, तो अबेटर उस एक्ट के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 112 ये सिमिलर 111 से। अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन।
if the act for which the abettor is liable under the last preceding section is committed. Cumulative मतलब होता है increase in quantity, तो punishment जो है वो increase हो जाएगी. कैसे? For act abetted, जो act abet किया गया है उसके लिए तो वो liable है ही, पर साथ में for act done, जो abetted person के द्वारा act किए गए हैं उनके लिए भी same liability होगी. 113. Liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intent by the abettor. किसी के भी एक्ट के दो इफेक्ट होते हैं. एक इंटेंडेड इफेक्ट जो अबेटर चाहता हो ऐसा परिणाम निकले, और दूसरा होता है फोर्सिएबल, मतलब ऐसा इफेक्ट जिसके होने के चांसेस हैं. मतलब दोनों ही सिचुएशन में अबेटर लायबल होगा. जो ऑफेंस जिस इच्छा को वो लेकर करवा रहा है उसके लिए तो वो लायबल है ही, साथ में ऐसा एक्ट भी है, ऐसा इफ़ेक्ट सामने आ जाता है जो उसको प्रॉबेबल कॉन्सिक्वेंसेस या फोर्सेबल के अंदर कवर हो जाता है, तो उन सारे इफ़ेक्ट्स के लिए भी अबेटर लायबल होगा. एक बार पढ़ लेते हैं. व्हेन द एक्ट इज़ अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर ऑफ कॉजिंग पार्टिकुलर इफेक्ट and an act for which the abettor is liable for in consequence of the abatement causes different effect from the intended by the abettor. The abettor is liable for the effect caused in same manner and to the same extent as he had abated the act with the intention of the causing that effect. Proviso भी है यहाँ पे दोस्तों. यहाँ पे देखिए नीचे, provided he knew that the act abated was likely to cause that effect. वो जिस एक्ट को करने के लिए अबेट कर रहा है, अबेटर को जानकारी होनी चाहिए कि उसका ऐसा परिणाम भी निकल सकता है, तो ही आप अबेटर को लायबल करोगे. अबेटर को अगर नॉलेज नहीं है कि अगर ये ऑफेंस कमिट किया गया तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, उसकी नॉलेज में नहीं है, तो अबेटर लायबल नहीं होगा. ए बी को इंस्टिगेट करता है ग्रीवियस हर्ट दे जेड को. उसके इंस्टिगेट करने की वजह से बी जो है जेड को ग्रीवियस हर्ट देता है. जेड मर भी जाता है, चोट लगने की वजह से जेड की मृत्यु हो जाती है. हियर इफ़ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ. अगर ए को यहाँ पे जानकारी है कि ग्रीवियस हर्ट देने की वजह से जेड की डेथ भी हो सकती है, वो मर भी सकता है, तो ए इज़ लायबल फॉर द पनिशमेंट. ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर मर्डर. Section 114. Abettor present when offence is committed. तो जब भी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है अबेटेड पर्सन के द्वारा, उस मोमेंट पे अगर अबेटर प्रेजेंट है तो यहाँ पे अबेटर की लाइबिलिटी वो और ग्रेव हो जाती है. तो ऐसा मान लेते हैं, सपोज़ करिए कि अबेटेड पर्सन ऑफेंस को कमिट करता है बट समहाउ वो ऑफेंस नहीं कर पा रहा है, तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे अबेटर वहाँ पे प्रेजेंट ही इसीलिए है ताकि अगर बी ऑफेंस कमिट ना कर पाए तो वो खुद से उस ऑफेंस को कमिट कर दे. यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी वो थोड़ी सी ग्रेव हो रही है. Whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or offence for which he would be punishable in consequences of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such an act or offence. माना जाएगा कि अबेटर ने खुद से वो ऑफेंस कमिट किया है. आइए अब देखते हैं सेक्शन 115. अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड. Whoever abets the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence be not committed, अगर कमिट नहीं होता है तो उसको मिलेगी सज़ा 7 साल की प्लस फाइन, और अगर वो ऑफेंस कमिट कर देता है, हार्म प्रोड्यूस कर देता है, तो उसे मिलेगी सज़ा 14 साल प्लस फाइन. अब सेक्शन 116. अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. अब आपने ऐसे ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ इम्प्रिजनमेंट अगर बताई गई है. इसमें यहाँ पे लिखा है कि इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस नहीं किया गया, आपने अबेटमेंट तो किया है पर ऑफेंस नहीं किया है, तो whoever abet an offence punishable with imprisonment, जो भी व्यक्ति ऐसे ऑफेंस की अबेटमेंट करता है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, shall if the offence be not committed in consequences of the abatement. अबेटमेंट तो आपने किया है पर स्टिल आपने अबेटेड पर्सन ने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज़ मेड बाय द कोड. इस कोड के अंदर एक्ट के लिए कोई भी प्रोविज़न, कोई भी सज़ा कानून नहीं बताया गया है ऑफ सच अबेटमेंट.
बी पनिशमेंट with imprisonment of any description provided for that offence for the term which may extend to 1/4 of the longest term. उस offence की जो punishment होगी, longest term होगी, उसका 1/4 punishment दिया जाएगा person को. इसका सेकेंड पार्ट है, इफ़ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है whose duty is to prevent the ऑफेंस, जिसकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंस को रोके, एंड इफ़ द अबेटर और पर्सन अबेटेड इज़ अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इज़ टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, द अबेटर शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस. यहाँ पे उस पर्सन की पनिशमेंट कितनी रहेगी? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है और उसकी ड्यूटी थी वो ऑफेंस को रोकने की. सेक्शन 117, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाई अ पब्लिक और बाई मोर देन 10%, 10 से ज़्यादा लोगों को आप उकसा रहे हो ऑफेंस करने के लिए, तो इसकी पनिशमेंट है 3 साल की है, बढ़ाई जा सकती है विथ फाइन या फिर बोथ. इसमें एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर आप जिन लोगों को अबेट कर रहे हो ऑफेंस कमिट करने के लिए, और अगर वो कोई ग्रेव नेचर का ऑफेंस कमिट कर देता है, जैसे मर्डर, रेप, इस तरीके की हरकतें वो कर देते हैं, ऑफेंस कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें 3 साल तक ही सज़ा उसे दोगे. नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके के ऑफेंस को आप अबेट कर रहे हो. अगर याद रखिएगा कि यहाँ पे मोर देन 10% की बात हो रही है. अब आते हैं सेक्शन 118, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी सज़ा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या पनिशमेंट बताई गई है, और ऐसे किसी ऑफेंस के कमिट होने का कोई बात है या फैक्ट है या कुछ भी है, आप उसको छुपा लेते हो, कंसील कर लेते हो, या फिर यहाँ पे आप ऐड कर देते हो मिसगाइड करना या नहीं बताना, मिसलीड करना, कुछ भी आप ऐसा कुछ अगर करते हो तो उसमें आपकी क्या लाइबिलिटी बनती है? हु एवर इंटेंड टू फैसिलिटेट और नॉलेज, आपको इंटेंशन है सहायता करने की ताकि वो ऑफेंस हो सके, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाई फैसिलिटेट द कमीशन, आपको नॉलेज है कि अगर आप ऐसा करोगे तो उस ऑफेंस को होने में सहायता पहुँचेगी, फैसिलिटेट होगा वो विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट होगी डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो बताई गई है. इसमें वॉलंटरीली कंसील्स बाय एक्ट और ओमिशन, जानबूझकर आप कोई एक्ट करते हो या फिर ऐसा कोई ओमिशन करते हो जिसकी वजह से वो डिज़ाइन है, फैक्ट है, जो भी है, कंसील हो जाता है. इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड एंड इट हैज़ नॉट बीन कमिटेड, अगर कमिट हो जाता है तो आपको 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और अगर वो ऑफेंस नहीं कमिट होता है तो आपको 3 साल की सज़ा मिल सकती है. सेक्शन 119, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज़ हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट किसी ऑफेंस को कंसील करता है, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है कि ऑफेंसेस को रोकना, बट स्टिल अगर पब्लिक सर्वेंट उसके बारे में जानकारी है वो छुपा देता है, कंसील कर देता है, तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? सेक्शन 119 बताता है. पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी ऑफेंस रोकने की, लेकिन नहीं रोकता है और वो ऑफेंस कमिट हो जाता है. 3 पॉइंट बताए गए हैं यहाँ पे. ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिससे उसकी सज़ा सिर्फ इम्प्रिजनमेंट बताई गई है तो उसमें उसको 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म की पनिशमेंट मिलेगी. और अगर वो ऐसा ऑफेंस है जो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी सज़ा, तो उसमें उसको 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है. और अगर ऑफेंस नहीं कमिट होता है तो उसे 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म की पनिशमेंट मिलेगी और प्लस फाइन मिलेगा, देगा वो. सेक्शन 120, कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. अब आप ऐसे ऑफेंस के डिज़ाइन, फैक्ट्स, वॉटेवर, उसको कंसील करते हो, छुपाते हो, मिसगाइड कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो किसी को, जिसकी पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट बताई गई है. इट मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस को छोड़कर जो बाकी के ऑफेंस बच जाते हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट बताई गई है. ऐसा नहीं बोला है कि जिसमें सिर्फ फ़ाइन बताया गया है, यहाँ पे वो फॉल नहीं कर रहा है, सिर्फ वो वाले ऑफेंस फॉल कर रहे हैं जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट बताई गई है. तो आइए पढ़ते हैं.
whoever intending to facilitate, जो भी व्यक्ति अगर facilitate सहायता पहुंचाना चाह रहा है और knowing it to be likely that he will thereby facilitate, उसको जानकारी है कि ऐसा करने से वो उसको हेल्प कर देगा, द कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ऐसे ऑफेंस के होने में जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट बताई गई है। वॉलेंटरी कंसील्स, जानबूझकर छुपा रहा है, बाई एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, या कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन करके वो छुपा रहा है फैक्ट्स को। द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस, कोई ऐसा डिज़ाइन, कुछ प्लानिंग वगैरह है, और मेक्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स रिस्पेक्टिंग सच डिज़ाइंस, वो ऐसा एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको पता है कि जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो झूठ है, गलत बातों को बता रहा है। इफ़ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ़ ऑफेंस नॉट बी कमिटेड, अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड्स टू 1/4, अगर ऑफेंस होता है तो उसको 1/4 सज़ा मिलेगी, और अगर ऑफेंस नहीं होता है तो उसे 1/8 सज़ा मिलेगी।